एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ज़ोरो लूफ़ी से पूछ रहा होता है कि तुम किंग ऑफ द पायरेट बनना चाहते हो। तुम्हें पता भी है किंग ऑफ द पायरेट का मतलब क्या होता है? फिर लूफ़ी बोलता है ज़ोरो से, द किंग ऑफ द पायरेट का मतलब द किंग ऑफ द पायरेट ही होता है, और इसका मतलब क्या ही हो सकता है? तभी कोबी बोलता है ज़ोरो से, हाँ लूफ़ी सीरियस है अपने गोल को लेके। मैं भी शॉक हो गया था पहली बार जब मैंने ये सुना था, बट मुझे लगता है लूफ़ी किंग ऑफ द पायरेट बनने के लायक है। तब लूफ़ी ज़ोरो से बोलता है, लो मैं शॉर्ट्स ले आया हूँ, बट मुझे नहीं पता इन तीनों में से कौन सी शॉर्ट्स तुम्हारी थी, इसलिए मैं तीनों शॉर्ट्स उठा लाया हूँ। तब ज़ोरो बोलता है कि ये तीनों शॉर्ट्स ही मेरी हैं क्योंकि मैं 3 शॉर्ट स्टाइल यूज़र हूँ। तब लूफ़ी बोलता है कि मैं तुम्हारी शॉर्ट्स ले आया हूँ जैसा मैंने कहा था, अब तुम मेरा क्रू ज्वाइन करोगे। ज़ोरो मान जाता है लूफ़ी के क्रू में ज्वाइन होने के लिए। लूफ़ी खुशी से झूमने लगता है और ज़ोरो बोलता है नाचना बंद करो और मुझे यहाँ इन रस्सियों से बाहर निकालो। तब हम देखते हैं मॉर्गन अपने सोल्जर को बता रहा होता है कि स्ट्रॉ हैट कोई आम आदमी नहीं है, ये एक डेविल फ्रूट यूज़र है। तब उनमें से एक सोल्जर हैरान होता है। तब मॉर्गन उन्हें बताता है डेविल फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जिन्हें अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन खा ले तो उसके पास डेविल्स की पावर्स आ जाती हैं। किसी फ्रूट्स में आग की ताकत होती है जो आग को काबू कर लेते हैं, किसी फ्रूट्स में वाटर की ताकत होती है जो वाटर को काबू कर लेते हैं, और ना जाने कैसे कैसे पावर्स हैं इन फ्रूट्स में। इनका राज बस ग्रैंड लाइन में ही कहीं छुपा हुआ है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लूफ़ी रस्सियाँ खोलने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी मॉर्गन अपने सभी सोल्जर्स को उन पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। तभी लूफ़ी पे ज़ोरो चिल्लाता है और बोलता है कि मुझे जल्दी से एक स्वॉर्ड पकड़ाओ। तभी हम देखते हैं सारे मरीन सोल्जर अटैक करने ही वाले होते हैं उन पे। तभी ज़ोरो अपनी रस्सियाँ काट लेता है और अपनी तीनों स्वॉर्ड से सारे सोल्जर्स को रोक देता है। तब मॉर्गन डरते हुए ज़ोरो का नाम लेता है, रोरोनोआ ज़ोरो। सारे मरीन सोल्जर डर जाते हैं ज़ोरो को देख के। ज़ोरो लूफ़ी से बोलता है कि अगर मैं मरीन के साथ काम नहीं कर सकता तो इससे अच्छा मैं पायरेट बनना पसंद करूँगा, पर मैं ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं पायरेट बनना चाहता हूँ, मैं बस इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इस वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन बनना चाहता हूँ। तब लूफ़ी बोलता है ये बहुत अच्छा है कि किंग ऑफ द पायरेट की सिप में एक बेस्ट वर्ल्ड का ग्रेट स्वॉर्ड्समैन रहेगा। तब लूफ़ी ज़ोरो से झुकने को बोलता है और एक किक में अपनी डबल फ्रूट पावर्स की मदद से वहाँ खड़े सारे सोल्जर्स को एक लात में उड़ा देता है। मॉर्गन ये देख के डर जाता है। ज़ोरो लूफ़ी से पूछता है, अब मुझे बताओगे कि तुम क्या हो? और लूफ़ी बोलता है कि मैं बस एक आम आदमी हूँ जिसने गम गम फ्रूट खाया हुआ है। तभी हम देखते हैं लूफ़ी भागते हुए जाता है मॉर्गन की ओर और एक ज़ोरदार घूसा मारता है जिसे मॉर्गन अपनी कुल्हाड़ी की मदद से रोक लेता है। और तभी मॉर्गन और लूफ़ी के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहां हम देखते हैं लूफ़ी अपने दोनों पैरों से मॉर्गन के मुंह पे बहुत ज़ोर से लात मारता है, जिसकी वजह से मॉर्गन दूर जाके गिरता है। फिर मॉर्गन ट्राई करता है कि लूफ़ी को अपनी कुल्हाड़ी से मारे, और जैसे वो उसे मारने जाता है लूफ़ी उसका अटैक डॉज कर देता है और अपनी एक लात मॉर्गन के मुंह पे फिर से मारता है, जिस वजह से मॉर्गन गिर जाता है नीचे। लूफ़ी मॉर्गन को मार ही रहा होता है, इतने में हम देखते हैं जो मॉर्गन का बेटा हेलमेटो होता है वो कोबी के सर पे गन रख देता है और बोलता है कि अगर लूफ़ी तुम नहीं रुके तो मैं कोबी को मार दूंगा। तभी हम देखते हैं लूफ़ी एक गुस्से में हेलमेटो को मार देता है। तभी पीछे से जो मॉर्गन होता है वो अपनी कुल्हाड़ी से लूफ़ी को मारने वाला होता है, पर हम देखते हैं कि जो ज़ोरो होता है वो एक अटैक में मॉर्गन को ढेर कर देता है उसके मारने से पहले ही। वहाँ खड़े सारे सोल्जर्स हैरान हो जाते हैं उनकी फ़ाइट को देख के, बट जैसे ही मॉर्गन मरता है तो वहाँ जितने भी सोल्जर्स खड़े होते हैं वो सारे खुशी से झूमने लगते हैं और कहते हैं कि हम फ्री हो गए, हम फ्री हो गए। और हमारा ज़ोरो जो होता है वो अचानक से ज़मीन पे गिर जाता है और वो कहता है कि शायद मैं भूखा हूँ। अभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो हमें उस टूरिस्ट सब पे दिखाई गई थी कुछ दिन पहले। वो 2 मरीन के सोल्जर्स को रस्सी से बांध देती है और मॉर्गन के ऑफिस में चली जाती है। वो अंदर जाके ढूंढ ही रही होती है कि उसे मॉर्गन के ऑफिस में वो तिजोरी मिलती है जिस तिजोरी में एक मैप रखा हुआ था। जैसे ही वो तिजोरी खोलती है तो वो बोलती है कि ये देखो मुझे मिल ही गया वो ग्रैंड लाइन का मैप। जब वो उस मैप को खोल के देखती है कि उसके अंदर ग्रैंड लाइन का मैप है या नहीं, तभी उसे पता चलता है कि वो असली मैप तो पहले ही चोरी हो चुका है और जो मैप उसे मिला है उस पर एक मार्क है जिससे पता चल रहा है कि ये किसने चुराया है, और जिसने उस मैप को चुराया होता है उसका नाम होता है बगी द क्लाउन, और उसे बगी द इमोर्टल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ज़ोरो लूफ़ी और कोबी खाना खा रहे होते हैं उसी छोटी बच्ची के रेस्टोरेंट में। तभी ज़ोरो लूफ़ी से पूछता है बताओ और कितने लोग तुमने जमा कर लिए हैं मेरे अलावा। लूफ़ी बोलता है नहीं अभी तुम ही हो फर्स्ट। फिर ज़ोरो बोलता है क्या बात कर रहे हो, अब ये मत बोलना कि तुम्हारे पास शिप भी नहीं है। तब लूफ़ी बोलता है अरे नहीं शिप तो है मेरे पास।
लूफ़ी ज़ोरो को खिड़की से अपनी शिप दिखाता है, जो एक छोटी सी बोट होती है जिसमें लूफ़ी और कोबी आए हुए होते हैं। ज़ोरो बोलता है तू मजाक कर रहा है मेरे साथ। लूफ़ी बोलता है टेंशन मत लो, हम आगे जुगाड़ कर लेंगे एक शिप की। तभी वो छोटी बच्ची लूफ़ी से पूछती है अब आप यहाँ से कहाँ जाने वाले हो। लूफ़ी बताता है कि हम डायरेक्ट ग्रैंड लाइन जाने वाले हैं यहाँ से, जिसे सुनते ही कोबी डर जाता है और बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या। तब वो बच्ची पूछती है क्या ग्रैंड लाइन इतनी डेंजर है। तभी कोबी एक स्टोरी बताता है ग्रैंड लाइन के बारे में, द किंग ऑफ द पायरेट, द गोल्ड डी रोजर। और उसका क्रू ही है जो पूरे ग्रैंड लाइन का अकेला चक्कर लगा चुका है। और द पायरेट किंग गोल्ड डी जॉर्जर ने अपना सारा जमा किया गया खजाना और सारा कुछ ग्रैंड लाइन में कहीं छुपा दिया था, जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। उसको ढूंढने के चक्कर में कितने ही लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और कहते हैं कि जो उसे पहले ढूंढ लेगा वही अगला किंग ऑफ द पायरेट कहलाएगा, और उस खजाने का नाम है द वन पीस। तभी लूफ़ी बोलता है ये तो और अच्छी बात है, हम भी वहीं जा रहे हैं जहाँ वन पीस है। तभी कोबी बोलता है ये तो बहुत अच्छा है, तो मैं भी अपना बचपन का ड्रीम पूरा करूँगा और मैं भी मरीन ज्वाइन करूँगा एक दिन। ज़ोरो कोबी से बोलता है ये सब तो ठीक है, पर जो तुम 2 साल से एल्विडा के शिप पे रहे हो उसका क्या। मरीन वाले तो तुम्हें भी पायरेट समझेंगे, वो तुम्हें ज्वाइन कैसे करने देंगे मरीन। तभी हम देखते हैं रेस्टोरेंट में कुछ मरीन के सोल्जर्स आ जाते हैं और जो लूफ़ी और ज़ोरो से पूछते हैं हमने सुना है कि तुम पायरेट्स हो, क्या ये सच है। लूफ़ी बोलता है हाँ, और मिलो मेरे क्रूमेट से, पहले क्रूमेट से। मरीन ऑफिसर बोलता है कि हमें खुशी है कि तुमने टाउन के लोगों को मॉर्गन के अत्याचार से बचाया है। मरीन सोल्जर होने के नाते हम किसी भी पायरेट को ऐसे खुला घूमने नहीं दे सकते यहाँ टाउन में, तो तुम्हें जाना होगा। तुमने जो किया है यहाँ के लोगों के लिए उसके लिए हम तुम्हें थैंक्स करने की बजाय हम इतना कर सकते हैं कि हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट नहीं करेंगे तुम्हारे लिए। लूफ़ी उनकी बात मान जाता है और जाने के लिए रेडी हो जाता है और जा ही रहा होता है। तभी मरीन सोल्जर कोबी से पूछता है क्या तुम भी इनके साथ हो। फिर वो ऑफिसर लूफ़ी से पूछता है क्या ये बच्चा तुम्हारे साथ है। तभी लूफ़ी कोबी के पास आता है और मरीन ऑफिसर को बताने लगता है एल्बिडा और कोबी के बारे में। तभी कोबी गुस्से में लूफ़ी को रोकता है और उसके मुंह पे एक ज़ोरदार घुसा मारता है। तभी लूफ़ी भी कोबी को मारता है और इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। और मरीन सोल्जर फिर उससे लूफ़ी से कहता है कि तुम जो पायरेट हो, इतने बुरे पायरेट, हमारे सामने ही बच्चे को मार रहे हो। हम नहीं देख सकते कि तुम यहाँ सीधे साधे बच्चों को, सीधे साधे पीपल को हमारे सामने ही मार रहे हो, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तभी वहाँ ज़ोरो आता है, लूफ़ी को रोकता है और लूफ़ी को अपने साथ ले जाता है। तब एक मरीन सोल्जर बोलता है कि इस बच्चे को वो इतनी बुरी तरीके से मार रहा था, ये उसके साथ ही तो हो नहीं सकता। तभी कोबी को समझ आता है लूफ़ी ने ऐसा उसकी हेल्प करने के लिए कहा और लूफ़ी ने ये सब उन्हें भरोसा दिलाने के लिए करा कि वो इसके साथ नहीं है। लूफ़ी और ज़ोरो के जाने के बाद कोबी मरीन ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ सर मुझे भी ज्वाइन कर लीजिए अपने क्रू में। तब ऑफिसर कहता है कि ओके तुम कर सकते हो, हमारे साथ हो, और वो मान जाता है। तभी हम देखते हैं ज़ोरो और लूफ़ी अपनी छोटी सी बोट पे बैठ के निकल जाते हैं वहाँ से, और पीछे सारे मरीन्स के सोल्जर्स और पूरे टाउन वाले उनको सैल्यूट करने आते हैं। आई होप गाइस आप सभी को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही होगी। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक बात अच्छे से डिटेल में समझा पाऊँ, और प्लीज़ सॉरी, मुझे माफ़ करना अगर कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ या कुछ, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा हर बार पिछली बार से बेहतर करने की।